नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार पीटीआई यानी शारीरिक शिक्षक आप बन सकते हैं। इससे पहले भी अपने प्री बीएसटीसी के बारे में, होमगार्ड वैकेंसी के बारे में विस्तार से बता चुके हैं। आज अपने पीटीआई बनने के लिए आवश्यक कोर्स बीपीएड के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलते हैं बीपीएड कोर्स की ओर। देखिए, जो बीपीएड के लिए जो 2020 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसके आवेदन की जो तारीख है वो 4 जून 2020 से 15 जुलाई 2020 तक रहेगी। तो जो भी पीटीआई बनने के इच्छुक हैं और जो खेल में कहीं न कहीं प्रतिभागी के रूप में रहे हैं, तो वो आप 4 जून 2020 से 15 जुलाई 2020 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क आपका 700 रुपये रहेगा, यानी किसी भी ई मित्रा या सीएससी सेंटर से आप 700 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में दे के आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करो तो इसका जब फॉर्म की जो प्रति है वो 3 प्रतियों में आपके पास रखनी है। 3 हार्ड कॉपी आपके पास रखनी है, जिसमें से एक हार्ड कॉपी इस दिए गए पते पर यानी समन्वयक प्री बीपीएड प्रवेश परीक्षा 2020 खेल बोर्ड राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर 30-20-04 राजस्थान, इस पते पर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेजना है। आप इसे व्यक्तिगत रूप से भी वहां जमा करवा सकते हैं। अब आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म की हार्ड कॉपी दिए गए एड्रेस पर आपने भेज दी। उसके बाद में योग्य, सबसे मेन बात योग्यता, कि इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले की योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन योग्य हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, आइए जानते हैं विस्तार से। अब देखिए, स्नातक आपकी की होनी चाहिए। बीपीएड करने के लिए आपके स्नातक कंप्लीट या अंतिम वर्ष में आप होने चाहिए। स्नातक में आपका न्यूनतम 50% अंक है। स्नातक में आपके न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SGFI, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेल कूद में आपका जिला प्रतियोगिता में प्रतिभागी होना आवश्यक है। ध्यान दीजिए कि स्नातक में आपके 50% अंक होने चाहिए और जिला प्रतियोगिता में आपका भाग लेना होना चाहिए। ध्यान रहे कि पीटीआई बनने के लिए आपका एक खिलाड़ी होना अति आवश्यक है। भले आपका जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, भले आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, आपका खिलाड़ी होना या खिलाड़ी होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना ही इस भर्ती में आपका दाखिला करवा सकता है। यदि आपके पास स्नातक में 50% अंक नहीं है और आपके पास अधिकतम 45% या 45 से 50 से कम यदि आपके पास अंक स्नातक के अंदर आपके हैं, तो आपके पास इस जिला प्रतियोगिता में प्रथम या द्वितीय या तृतीय यह स्थान आपका होना अति आवश्यक है। मान लीजिए कि आपके 50% नहीं है तो आपका 45% भी चलेगा, 48 भी चलेगा, 49 भी चलेगा, लेकिन यहां तो था केवल प्रतिभागी होना, लेकिन यहां जिला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान या तृतीय स्थान होना आवश्यक है। या इसके अलावा स्नातक में आपके 45% है और आपने स्नातक में शारीरिक शिक्षा विषय को वैकल्पिक या ऐच्छिक विषय के रूप में रखा है, तो भी आप बीपीएड करने के योग्य हो। यानी स्नातक में 45% अंक हो और स्नातक में शारीरिक शिक्षा विषय आपका होना चाहिए, तो भी आप बीपीएड करने के लिए योग्य हो। उसके बाद में कि आपके 50 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, आपने शारीरिक शिक्षा विषय भी आपके पास स्नातक में नहीं रहा, तो आप स्नातक उत्तीर्ण भी चलेगा। स्नातक है वो उत्तीर्ण भी चलेगा, लेकिन उसमें ध्यान रखना कि आपके पास अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय
प्रतियोगिता में प्रतिभागी का होने का प्रमाण पत्र आपका चाहिए, या राष्ट्रीय या अंतर विश्वविद्यालय जो प्रतियोगिताएं हैं, खेल प्रतियोगिताएं हैं, उसमें आपका पहला स्थान, दूसरा स्थान या तीसरा स्थान होना चाहिए, तो आप ये बीपीएड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में यदि आप राजकीय सेवा में शारीरिक शिक्षा शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, यानी पहले से ऑलरेडी पीटीआई के रूप में कार्यरत हैं, उनको द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी जो पीटीआई शारीरिक शिक्षक का पद हासिल करने के लिए स्नातक में आपके 45% अंक होने चाहिए, और शारीरिक जो शिक्षक है इसमें आपका 3 वर्ष का अनुभव, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव आपका होना चाहिए, तो आप बीपीएड कर सकते हैं। इसके बाद में बीपीई जो 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है, यदि आपने उसमें भी 45% से आप उत्तीर्ण हो तो भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये योग्यता कि बीपीएड का जो फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब अपन जानेंगे कि इसकी जो योग्यता है, तो हमने देख ली उम्र कितनी होनी चाहिए। बीपीएड फॉर्म अप्लाई करने के लिए उम्र के बारे में बता दूं, आयु, न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम आपके 18 साल की एज होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद में ध्यान रहे जो अधिकतम आयु है वो 28 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु 28 वर्ष, यह सिर्फ लागू होती है जो जनरल कैटेगरी है उसमें पुरुष वर्ग के लिए, बाकी सबको 5 वर्ष की इसमें छूट दी जाती है, यानी इसमें आपका 33 वर्ष अन्य जो कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, या अपन करें सामान्य महिला, इन सब के लिए 5 वर्ष की छूट है। यह अधिकतम 33 वर्ष तक की आयु तक ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में बात करें जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो शारीरिक शिक्षक पहले से ऑलरेडी विभाग में कार्यरत है वो 45 वर्ष तक अधिकतम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये थी योग्यता, आयु सीमा। अब सबसे पहले इसका होगा फिजिकल। अब फिजिकल पार्ट में क्या आता है, जहां आपने फॉर्म जमा करवाया ठीक उसी जगह आपका फिजिकल होगा। और जो पुरुष वर्ग है उनके लिए 2200 मीटर की दौड़ होगी। और ध्यान रखना इसके लिए जो समय सीमा होगी वो रहेगी 12 मिनट, यानी आपको 12 मिनट के अंदर 2200 मीटर की रेस है वो पूरी करनी होगी। महिला वर्ग के लिए जो दौड़ है वो 1800 मीटर की रहेगी। मीटर इनके लिए भी जो समय होगा वो 12 मिनट का रहेगा। यानी आप यदि 2200 मीटर या 1800 मीटर की दौड़ है वो 12 मिनट में पूरी करते हो तो आप आगे इसकी जो चयन प्रक्रिया है उसमें आप भाग ले पाओगे। वो बात अलग है कि यदि किसी बार अगर इनमें सीटें रिक्त रहती हो तो हो सकता है आप अगर क्वालिफाई नहीं हो तो भी आपको मौका दिया जा सकता है। अब अपन जानेंगे कि जो मेरिट है, इसकी मेरिट है वो किस प्रकार बनती है। क्या इसमें कोई पेपर होता है, अगर नहीं होता तो किस चीज की मेरिट बनती है। तो आपको बता दूं इसका कोई पेपर नहीं होता। पहला क्वालिफाइंग जो आपका टारगेट है वो आपका है फिजिकल यानी शारीरिक दक्षता वाला, यानी आप इसका में आपकी जो रेस है वो
देखी जाती है। इसके बाद में आपका जो खेल प्रमाण पत्र हैं उनके भी अंक दिए जाते हैं। आपके जो स्नातक में जितने प्रतिशत आपके अंक हैं उनके भी प्रतिशत आपको इसमें मिलते हैं। तो किस प्रकार आपके जो स्नातक जो प्राप्तांक है उनके अंक यहाँ जुड़ेंगे और किस प्रकार आपके खेल के अंक यहाँ जुड़ेंगे, तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। अब देखिए खेल में जो अपने प्रमाण पत्र हैं अपने, उनके जो अंक किस प्रकार से प्रदान अपने किए जाएंगे। अब देखिए विश्व स्कूल खेल या विश्व यूनिवर्सिटी खेल में यदि आपने भाग लिया है तो आपको 35 अंक इसके प्रदान किए जाएंगे, यानी जो इसकी मेरिट बनेगी उसमें से 35 अंक इसमें से आपको प्रदान किए जा सकते हैं। अधिकतम खेल के आपको 35 अंक ही प्रदान किए जाते हैं। अब देखिए उसके बाद में यदि आपने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SGFI या राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता है उसमें आपने अगर पहला स्थान प्राप्त किया है तो भी आपको 35 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि आपने इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है तो आपको 30 अंक प्रदान किए जाएंगे और यदि आपने तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं तो आपको 25 अंक प्रदान किए जाएंगे। अब चलिए यदि आपने पहला दूसरा तीसरा कोई भी स्थान प्राप्त नहीं किया है, आपने केवल उस खेल में भाग लिया था तो भी यानी आपके पास अगर प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। यह था राष्ट्रीय स्तर के खेलों में। उसके बाद हम बात करें कि राज्य स्तर के खेलों में आपने यदि प्रथम स्थान प्राप्त किया है यानी आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं तो आपको 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है तो आपको 15 अंक प्रदान किए जाएंगे और यदि आपने तीसरा स्थान प्राप्त किया है तो आपको 13 अंक इसमें प्रदान किए जाएंगे। और आपने राज्य स्तर के खेलों में केवल भाग लिए है आपके कोई भी प्रथम द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी आपको 12 अंक प्रदान इसमें किए जाएंगे। फिर बात करते हैं जिला स्तर के जो खेल हैं उसमें आपने यदि प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर आपको 8 अंक प्रदान किए जाएंगे और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 6 अंक प्रदान किए जाएंगे। और यदि आप केवल प्रतिभागी के रूप में इसमें शामिल हुए, आपके कोई स्थान 3 स्थानों में नहीं आया, फिर भी आपको 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो ये था अपना कि इंटरनेशनल लेवल पर अपने खेल में प्रतिभागी रहे हैं तो 35 अंक, नेशनल में पहले में 35, द्वितीय पर 30, तृतीय पर 25 अंक और भाग लेने पर आपको 20 अंक। राज्य स्तर पर यानी स्टेट लेवल पे पहले स्थान पर 20, दूसरे पे 15, तीसरे पे 15, 13 और प्रतिभागी यानी भाग लेने पर आपको 12 अंक प्रदान किए जाएंगे। जिला स्तर पर पहले नंबर पर 10 अंक, दूसरे में 8 अंक, तीसरे में 6 अंक और भाग लेने पर आपको 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। ये हैं खेल के आपके सर्टिफिकेट के जो नंबर हैं, इतने अंक इसमें जुड़ेंगे। अब देखिए इसके अलावा जो मेरिट है वो किसकी बनेगी। इसके अलावा आपके जो स्नातक 3 मेरिट में 3 चीजें शामिल है। पहली रहेगी आपकी स्नातक में जो कुल आपके प्राप्तांक है उसका 60% अंक, यानी कुल कितने अंक हो जाएंगे, ये 60 अंक में से आपको ये अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि आपने स्नातक में 100% अंक प्राप्त किए हैं तो आपको पूरे 60 में से 60 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि स्नातक में आपके 80% है तो उसी अनुपात में आपके यहाँ अंक आपको मेरिट में शामिल किए जाएंगे। दूसरी चीज जो मेरिट में शामिल होती है वो है सीपीएड कोर्स आपका कंप्लीट है या किसी भी खेल में बात करें कि किसी भी खेल में 1 वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा आपके पास है तो आपको 5 अंक इसके प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं अब खेल कूद प्रमाण पत्रों की।
इसमें आपके 35 अंक अधिकतम आपको प्रदान किए जाएंगे। किस किस खेल के कितने हैं वो आपको भी पहले बता ही चुके हैं। वो आपके उस प्रमाण पत्र पर डिपेंड करता है कि आपको कितने अंक दिलवाएं। अधिकतम 35 अंक रहेंगे और न्यूनतम आपके 4 अंक रहेंगे। अब देखिए कुल 100 अंक इसमें रहेंगे, यानी इन 100 में से आपकी मेरिट बनेगी। आप कितने अंक हासिल करते हैं और कितनी उसकी मेरिट, यानी विभिन्न जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर जितनी सीटें आवंटित है उतनी सीटें भरने के लिए आपको कितने प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे, वो उस मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए आपने एग्जाम दे लिया, आप उसमें चयनित हो गए। चयनित होने पर अब बात आती है कि फीस कितनी जमा करवानी पड़ेगी। अब जब भी आपको काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के वक्त आपको 5,000 रुपये जमा करवाकर आपको काउंसलिंग में भाग लेना होगा। आपको महाविद्यालय का जो विकल्प है वो चुनना होगा। यदि आपको जो महाविद्यालय आवंटित हुआ है उस महाविद्यालय में आप ये बीपीएड करना चाहते हो तो उसके बाद में 17,000 जो फीस है वो आपको और जमा करवानी पड़ेगी और आपका जो प्रवेश है वो बीपीएड के अंदर उस महाविद्यालय में हो जाएगा। अब ये 2 वर्षीय डिप्लोमा रहेगा, यानी ये 2 वर्ष का ये डिप्लोमा है। उसके बाद में अब देखिए कि आपने बीपीएड का कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया। बीपीएड करने के बाद का आगे के जो रास्ता है वो आपका क्या रहेगा, बिल्कुल संक्षिप्त में बता दूं कि उसके लिए आपको वापस राज्य सरकार द्वारा विभिन्न समय समय पर जो भर्तियां निकाली जाती है शारीरिक शिक्षक के रूप में, उसमें आप भाग ले सकते हैं। उसमें भी आपका 500 अंक का पेपर होगा, 500 अंक का पेपर होगा। उसमें क्या आएगा, जो राजस्थान से सामान्य जो ज्ञान है उसमें से आपके 200 अंक का पेपर इसमें बनेगा। जो शारीरिक शिक्षा यानी जो बीपीडी के अंदर जो आपने 2 साल तक जो पढ़ाई की है उसी का एक अलग पेपर होगा। उसमें यानी शारीरिक शिक्षा विषय से संबंधित आपको एक पेपर होगा, वो होगा आपका 260 अंक का। और जो खेल प्रमाण पत्र हैं उसके आधार पर आपको 40 अंक इसमें प्रदान किए जाएंगे। कुल आपको 500 जो अंक का पेपर होगा और जो अव्वल होगा वही बाजी मारेगा, यानी वो एक राजकीय शारीरिक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं राज्य सरकार को देगा। तो ये था एक स्नातक से बीपीएड कोर्स करने का, और बीपीएड कोर्स करने के बाद में कैसे एक पीटीआई के रूप में अपने नियुक्त होने के लिए जो अपने स्टेप्स हैं वो इस प्रकार के थे। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरी जो जानकारी है आपके अच्छे काम में आएगी। और ऐसे ही राजस्थान में जितनी भी वैकेंसीज हैं, नई वैकेंसीज है या नए कोर्सेज के बारे में पूरी डिटेल के लिए बने रहिए। जेके आसान ट्रिक्स में समय समय पे आपको पूरी डिटेल यहाँ मिलती रहेगी। यदि आप नए हैं और सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, और आपके नीचे इस तरफ आपको एक जो शेयर का बटन है वो दबा के, और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें भी आप शेयर कीजिए। हो सकता है आपके नहीं, आपके किसी भाई बंधु के ये जो जानकारी है वो काम में आ जाए। धन्यवाद।